हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इकोनो फ्रीक के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जो टीजीटी आर्ट्स के लिए हमने क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इंग्लिश को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम जो आपका 2020 में पेपर हुआ था उसके हिंदी के सेक्शन को कवर करेंगे। चलिए शुरू। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? भीत, सूर्य, मानुष, दिन। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से ज्यों के त्यों उठा दिए गए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी और संस्कृत में वो शब्द समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसका सही जवाब है सूर्य। सूर्य को हम संस्कृत में भी सूर्य ही कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए होते हैं बिना किसी बदलाव के। इसके विपरीत जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में आते आते उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो जो भीत है वो एक तद्भव शब्द है और संस्कृत में भीत को भीता विसर्ग लगा के बोला जाता है। और जो सूर्य है वो संस्कृत में भी सूर्य ही होता है। मानुष मनुष्य और मानव से बना है। दिन संस्कृत में दिनम से लिया गया है, इसीलिए ये बाकी सब सूर्य को छोड़कर तद्भव शब्द हैं। पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है युद्ध से भाग जाना, हराना, अपमान करना, साफ इनकार कर देना। तो पीठ दिखाने का मतलब होता है युद्ध से भाग जाना। ये जो पीठ दिखाना है ये मैदान छोड़कर जो योद्धा भागते हैं तो उसके लिए ये प्रयोग होता है। आ स्वर कैसा स्वर है? आपके ऑप्शन है संधि, अयसंधि, विवृत, अनुस्वारित। तो आ स्वर एक विवृत स्वर है। स्वर को बोलने के लिए जो हमारा मुंह है वो पूरा खुलता है, इसीलिए इसे विवृत स्वर कहा जाता है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब है 3। शब्द शक्ति का मतलब होता है कि किसी शब्द के कितने मतलब हो सकते हैं। तो शब्द को हम 3 तरह से देखते हैं। एक होता है अविधा शक्ति। इसका मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं उसका प्रत्यक्ष अर्थ वही है। जैसे कमल जल में खिला है, यहाँ कमल का सामान्य अर्थ है। ओके। फिर होता है लक्षणा शक्ति। जब शब्द का सामान्य अर्थ अप्रासंगिक हो जाए तो उसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। जैसे मैंने पूरा घर पी लिया, तो यहाँ घर का अर्थ है घर का पानी पी लिया। और जो तीसरा शब्द शक्ति होता है उसका मतलब होता है व्यंजना शक्ति। जब किसी शब्द में हम बोलते कुछ है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है, उसमें कुछ गहरा राज छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम शेर है, यहाँ शेर का मतलब बहादुर है। तो इस तरह से शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। आंख न दीदा कहाड़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है उद्योग से सफलता होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, डींग मारना, जबरदस्ती गले पड़ना। तो इसका सही जवाब है डींग मारना। आंख न दीदा कहाड़े कसीदा, इसका मतलब होता है डींग मारना। निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ओस, समर्पण, कठोर, भय। तो निहार का शाब्दिक अर्थ होता है ओस। जो ओस की बूंदें होती हैं पत्तियों पे सुबह सुबह पड़ी हुई, उसका मतलब होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है निहार। तटस्थ का विलोम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है तल, उर्मी, पक्षपाती, निष्क्रिय। आपसे यहाँ क्या पूछा है? विलोम शब्द। तटस्थ का मतलब होता है जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, तो उसका उल्टा क्या होगा? पक्षपाती, जो भेदभाव करता होगा।
मोर का पर्यायवाची आपसे पूछा है, आपके ऑप्शन है वीची, कलापी, निपुण, केतन। तो इसका सही जवाब है कलापी। तिर्यक चिन्ह कौन सा है? आपके पास कुछ चिन्ह दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो तिर्यक जो स्लैश है उसको हम हिंदी में तिर्यक कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है उऋण, उन्मुक्त, ऋणी, निष्पत्त। तो इसका सही जवाब है उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहा जाता है। आजन्म में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है संयुक्त, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो इसका सही जवाब है अव्ययीभाव। आजन्म एक अव्ययीभाव समास है क्योंकि इसमें पहला पद जो अव्यय होता है वो प्रधान होता है। मिठास में प्रत्यय है, आपके ऑप्शन है आस, स, थास, अस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिठास में आस प्रत्यय है। अध्यक्ष में उपसर्ग है, आपके ऑप्शन है अधि, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अध, ऑप्शन डी अद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। पावक का संधि विच्छेद है, पौ जमा क, ऑप्शन बी पौ जमा अक, ऑप्शन सी पौ जमा अक, ऑप्शन डी पौ जमा क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मनु जमा अंतर की संधि होती है, मनुअंतर, मनोअंतर, मनवंतर, मनुअंतर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनवंतर। शुद्ध शब्द आपको चुनना है, आपके ऑप्शन है उज्जवल, उज्ज्वल। आपको बताना है कि उज्ज्वल को इनमें से कौन सा सही इसका वर्तनी है। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि हम उज्ज्वल इस तरह से सोचते हैं कि ये सही इसकी वर्तनी होगी, लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आपको अनुचित शब्द चुनना है कि इनमें से कौन सा शब्द गलत लिखा गया है। आपके ऑप्शन है कवित्री, बुद्धिमती, श्रीमती, विधात्री। तो इसका सही जवाब है, मतलब जो गलत लिखा गया है वो है बुद्धिमती। इसमें क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। य का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, दंत। तो इसका सही जवाब है तालव्य। य का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है, जिह्वा है, वो तालु को स्पर्श करती है, तो इसीलिए य का उच्चारण स्थान तालव्य है। श व्यंजन कैसा व्यंजन है? स्पर्श, संयोजन, कंठस्थ, महाप्राण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाप्राण। तरंग का विशेषण क्या है? तरिणी, तन्यम, तरंगिनी, तरंगित। ये जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तरंगीत यहाँ पे दिया गया है। तरंग का विशेषण होता है तरंगित। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका आपको QR कोड यहाँ पे दिया गया है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये सेशन किस तरह के लग रहे हैं। आपको अगर पसंद आ रहे हैं तभी मैं इन्हें कंटिन्यू करूँगी। अगर यहाँ तक आप बने हैं तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।